सदगुरु कबीर साहब जी ने मानव समानता और एकता की आज से 650 वर्ष पहले जो बात की थी, जो विचार दिए थे, उन विचारों की आज भी समाज को उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आज से 650 वर्ष पहले थी। सदगुरु कबीर साहब जी आज भी होते तो देखते कि आज भी वाह आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास एवं चमत्कार में, मिथ्या मान्यताओं में समाज के लोग वैसे ही भटक रहे हैं जैसे आज से 650 वर्ष पहले लोग भटकते थे। आज सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों की हम सबको उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सदियों से लोगों को रही है। इस समाज में अंधविश्वास और पाखंड का इतना बोलबाला है कि इसको दूर करने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो बीड़ा उठाया, जो संकल्प लिया, उसमें भी वे आज भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर समाज को जो लूटा जा रहा है या भटकाया जा रहा है, इस पर लोगों का फोकस ही नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को फॉलो करती हूँ और उनके विचारों का प्रचार प्रसार इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच करती रहती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने देखा कि लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, पेड़ पौधों में धागा बांध रहे हैं और भी बहुत प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को, बुराइयों को जीत नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी को देख कर के बड़ा दुख लगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए और उन उदाहरणों के माध्यम से लोगों को जगाने का जो प्रयास किया, उससे लोग जगे तो, लेकिन जिस मात्रा में, जिस पैमाने पर लोगों को जगना चाहिए, उस मात्रा में नहीं जग पाए। इसमें कारण यही है कि आदमी अपनी मिथ्या मान्यताओं में इस प्रकार से जकड़ गया है, इस प्रकार से अपने आप को बांध दिया है कि वहाँ से निकल पाना, वहाँ से छूट पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मान्यताओं का जो बंधन होता है वो बड़ा मजबूत होता है। आदमी जहाँ बंध जाए, जो मान ले, वहाँ से हटना ही नहीं चाहता, विचार करना ही नहीं चाहता। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गॉड तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिली में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इसी प्रकार से तेरा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तेरे अंदर है, अर्थात तू ही है। तू जाग सकता है तो जाग जा, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाहर तो केवल पेड़ है, पहाड़ है, पानी है, पत्थर है, ये प्रकृति है। ये प्राकृतिक शक्तियों को यदि आप पूजते रहोगे, फूल माला बेलपत्री अगरबत्ती धूप दीप करते रहोगे, तो इनमें क्रिया तो है, शक्ति तो है, लेकिन समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये हमारा और आपका कोई लाभ या किसी प्रकार की कोई हानि नहीं कर सकते। ये अपने प्राकृतिक गुणों और धर्मों के अनुसार क्रिया में लगे हुए हैं। पानी बरसता है तो बरसता रहेगा, आप चाहे जितनी पूजा करें, प्रार्थनाएं करें, हवन यज्ञ करें, बाढ़ आएगी तो लोगों को बहा करके ले जाएगा पानी, पानी रुकेगा नहीं। बाढ़ किसी पशु या पक्षी की या मनुष्य की या किसी जन या धन की हानि करने से रुक नहीं सकता है।
नदी में आप गहरे में चले जाएं, आपको तैरना नहीं आता है, तो गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया आपको बचा नहीं पाएंगी। आग लग गई है तो आप पूजा करें, प्रार्थना करें, अग्नि देवता आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक शक्ति है, उसमें ज्ञान नहीं है, क्रिया बस है। लेकिन मनुष्य में ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य में ज्ञान होकर के भी वो बेजान की पूजा करता है और ज्ञानवान का तिरस्कार करता है। सतगुरु कबीर साहब जी इस बात पर बड़े दुखी होते हैं। साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भाई कण कण में नहीं, घट घट में राम है, लेकिन दुनिया के लोग जानते नहीं। और घट घट का और घटवासी का हम अपमान करते हैं। घट क्या है? ये देहधारी जीव मुर्गी को खा जाते हैं, अंडा को खा जाते हैं, गाय को काट देते हैं, बकरी को मारकर खा जाते हैं, मनुष्यों का अपमान करते हैं, उनको लूटते हैं, उनका धन छीनते हैं, उनकी इज्जत लूट लेते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनको अपमानित कर देते हैं, उनकी हिंसा और हत्या कर देते हैं, और बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों को मारकर जड़ देवी देवताओं को खुश करते हैं। मंदिर में बैठी हुई किसी मूर्ति का, किसी पिंडी का हम अभिषेक करते हैं, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये देहधारी जो मनुष्य हैं, ये चलती फिरती मूर्तियां हैं, ये माता पिता, ये देवी देवता हैं। हमारे ऋषि कहते हैं 4 ही देवता हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये संत गुरुजन ही हरि हैं, ये हमारे दोषों का हरण करते हैं, विकारों को त्यागने के लिए शिक्षा और उपदेश देते हैं अपनी रहनी से, अपने आचरण से। इनकी भक्ति करो, इनकी उपासना करो। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। लेकिन हम न नौधा भक्ति के बारे में पढ़ करके, सुन करके, इसको कंठस्थ याद करके समझ पा रहे हैं, और ना ही गीता कहती है, महाराज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के अंदर निवास कर रहा है, बाहर कहाँ खोज रहे हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। विचार नहीं कर रहे हैं। ये धर्म ग्रंथ भी हमको दिशा निर्देश कर रहे हैं कि बाहर नहीं, भीतर है भगवान, भीतर है परमात्मा। आत्मा का सम्मान करो, आत्मा में स्थिति प्राप्त करो। लेकिन हम रहने को, आचरण को, अपनी भावना को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, दोषों दुर्गुणों और विकारों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ आप लोगों को ज्ञान विवेक विचार की बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। आप इस चैनल के स्थायी सदस्य बने, इस चैनल से जुड़ें और लोगों तक ये विचार शेयर करें, ताकि उनकी भ्रांतियाँ, उनके अंधविश्वास, उनके मन में बैठा हुआ वह आडंबर और पाखंड समाप्त हो, उन्हें भी एक सही दिशा निर्देश मिले, उनका भी कल्याण हो, वो भी मनुष्यों में देवी देवताओं के दर्शन करें, अपने कर्मों को पवित्र बनाकर उस देवी और देवताओं की वो सुंदर व्यवहार करते हुए असली पूजा के महत्व को समझें और अपने आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित होकर समस्त प्रकार के क्लेशों का, अभावों का
जरा और मृत्यु का अंत करें। 84 के चक्कर में भटकने से मुक्त होने का आज सुनहला चांस हमको मिला हुआ है। ऐसे महापुरुषों के विचारों को सुन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, धन्य बनाएं, सफल सार्थक बनाएं। तो आइए कबीर जयंती के शुभ अवसर पर मैंने कुछ मिनट कबीर आश्रम देवरी में अपने विचार दिए और अन्य संतों के विचार यहाँ से सुनने को आपको मिले। जो लोग यहाँ आए थे उन लोगों को मिले। हम लोग तो कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो हम लोगों ने ना ऑडियो रिकॉर्डिंग कर पाया ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाया। इसलिए आप मेरे विचार मेरी साध्वी बहन ने रिकॉर्ड किए थे, इसलिए मैं आप तक उन विचारों को पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आप इन विचारों को सुन करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। आइए कबीर जयंती के शुभ अवसर पर जो विचार यहाँ से दिए गए थे उनको हम आप सुनते हैं। करने वाले हैं, धर्म कर्म आदि करने वाले जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का यह विचार है, यह मान्यता है कि भाई सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को यदि हम सुनने जाएंगे या फॉलो करेंगे तो साहब तो कुछ मानते ही नहीं है, न देवी न देवता न कर्मकांड। जैसे पूजा पाठ है, जैसे पीपल में जल चढ़ाना है या तुलसी में जल चढ़ाना है या बट में जल चढ़ाना है या केला की पूजा करना है या आंवला की पूजा करना है, बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारे व्रत उपवास हैं, तीर्थ हैं, नदियों में नहाना है, तमाम प्रकार की लोगों की मान्यताएं हैं। तो लोगों को ये लगता है कि कबीर साहब इसका खंडन करते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा जरूर है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। साहब ने ऐसा क्यों कहा? हम उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं, बस उथली सी बुद्धि से यह सोच लेते हैं कि सदगुरु कबीर साहब तो पूजा पाठ का खंडन करते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी तो देवी देवताओं का खंडन करते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी तो व्रत उपवास का खंडन करते हैं, नदी स्नान का, तीर्थों का खंडन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के उस समय आज से 650 वर्ष पहले क्या मानसिकता थी, लोगों की क्या अवधारणाएं थीं और किस प्रकार से पाखंड फैला हुआ था, किस प्रकार से एक को आस्तिक दूसरे को नास्तिक कहा जाता था, एक को स्वर्गवासी और दूसरे को नरकगामी कहा जाता था। बहुत सारा विवाद था हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सभी में। लेकिन ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान को लेकर के समाज बड़ी टूटन की स्थिति में था। और सदगुरु कबीर साहब जी को संतों का सम्राट इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब जी कभी चुप नहीं रहे। सदगुरु कबीर साहब जी को ऐसी विसंगतियाँ, ऐसे कुरीतियाँ, ऐसे पूजा पाठ कर्मकांड, ऐसा दिखावा पसंद नहीं आया। साहब ने खुलकर कहा, चौराहे पर कहा, पुकार करके कहा और उदाहरण दे करके कहा। प्रत्यक्ष सदगुरु कबीर साहब जी तो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। लेकिन साहब ने कहा एक हो या ना हो, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता ऐसे ही गुमराह होती रहेगी, भटकती रहेगी और पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, व्रत कथाओं के, तीर्थों के नाम पर प्रयास तो बहुत कर रही है, परिश्रम तो बहुत कर रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाएगा, ना आज तक मिला है ना मिल पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी अभी अभी हाल की घटना है। इस साखी पर मैंने कभी विचार नहीं किया, ये साखी मुझे कभी याद भी नहीं आई, बल्कि कबीर साहब जी के भजनों पर और विजक पर कुछ दिन से यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से विचार प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन इस साखी पर मेरा कभी विचार नहीं गया। हमारे यहाँ संत जी आए हुए हैं तो कुछ पकवान बन रहा था, तो उन्होंने एक साखी कही कि
साखी शुरू की उनको याद नहीं थी, हमको भी याद नहीं थी, किसी को याद नहीं थी। आजकल बहुत अच्छा समय है, यूट्यूब पर या गूगल पर हम लोग सर्च कर लेते हैं, कहते हैं ना गूगल गुरु। तो मैंने सर्च किया तुरंत, तो साखी थी, बड़ी सुंदर साखी, उसी पर मैं कहने का विचार किया। तो वही विचार रख रही हूँ कि काशी काबा एक है। कबीर साहब ने कहा एक राम रहीम, इसको हम लोग भूल गए थे। मैदा एक पकवान बहू बैठ कबीरा जीम। तो उन संत जी ने कहा कि मैदा एक पकवान बहू बैठ कबीरा जीम, ये तो मुझे याद है, खाने वाली चीज़ है इसलिए मुझे याद है, लेकिन आगे की साखी क्या है ये मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा साहब गूगल पर सर्च करूं? बोले हाँ करिए। तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ी अच्छी साखी लगी कि काशी काबा एक है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि भाई हिंदुओं का तीर्थ है काशी, मुसलमानों का तीर्थ है काबा, और इसको लेकर के बड़ी मान्यता है लोगों की कि भाई काशी यदि आप पढ़ेंगे पुराणों में तो काशी की महिमा में जो वर्णन किया गया है विवेक से विचार से कोई मतलब नहीं है। केवल ऐसा लगता है, हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि शायद किसी बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करके और उस पुराण में महिमा लिखी गई है जिस पर विवेक विचार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इससे समाज को हुआ क्या? इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? सद्गुण पर, सदाचार पर, भाईचारे पर, प्रेम पर, सुंदर व्यवहार पर, कर्मों के सुधार पर, जीववाद सिद्धांत पर कोई विचार नहीं किया गया। अपने आप के बारे में जानना चाहिए, लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए। भले लोग कुछ भी पूजते हों, कुछ भी मानते हों, लेकिन मिलें तो आपस में कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे दिल और उसकी भावनाओं को ठेस न लगे, दिल न टूटे, इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस पर बहुत अच्छा विचार किया। इसलिए साहिब ने कहा भाई काशी काबा एक है, न काशी में मरने से मुक्ति होगी, न काबा में जाने से मुक्ति होगी। कहाँ होगी मुक्ति? यदि हिंदू काबा न जाए, काशी चला जाए, जा ही नहीं सकता वैसे तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और हिंदू यदि मान लीजिए काबा चला जाए और काशी न जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ने तो कहा कि काशी नहीं, मैं तो मगहर मरने जाऊंगा, लेकिन मेरी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा विचार करें हम लोग कि क्या मुक्ति काबा में मिलती है कि काशी में मिलती है कि मगहर में मिलती है? जो सदगुरु कबीर साहिब जी काशी काबा सब छोड़ के मगहर गए, क्या हम इस बात पर कभी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं? नहीं। इसलिए नहीं करते क्योंकि विवेक ही नहीं है, और ये हमारी गलती नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी गलती नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं, पंडितों ने बहुत भटकाया। भाई पंडितों ने भटकाया, हम कहें कुआं में गिर जाओ मोक्ष हो जाएगा, तो थोड़ा तो विचार करना चाहिए। कुएं में गिरने से, कुएं में गिरकर मरने से कैसे मोक्ष हो जाएगा? लेकिन हम मान लेते हैं कि कुएं में गिरकर मरने से पुराणों में लिखा है या पंडित जी ने कहा है, तो हम कुएं में गिर कर के यदि आत्महत्या करते हैं, मर जाते हैं, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो इस बात पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई विचार करो, करहूँ विचार तो सब दुख जाए। हम विचार नहीं करते, इस कारण से सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कहते हैं कि काबा काशी एक है, एक है राम रहीम। राम और रहीम पर से जो झगड़ा हो रहा है, ये सदगुरु कबीर साहिब जी ने उस समय मुसलमान और हिंदुओं को कहा। आज हम सभी को कह रहे हैं साहब। कोई कहता है कि हम तो वट सावित्री का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, कोई कहते हैं हम तो 9 दिन बिल्कुल निर्जला दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, कोई कहते हैं हम तो भाई हनुमान जी को पूजते हैं, हमारा कल्याण होगा और दूसरे का नहीं होगा। हम कबीरपंथी हैं तो हमारा कल्याण होगा, और जितने रामानंदी हैं, कृष्ण उपासक हैं, शिव भक्त हैं, इनका कल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो भटक रहे। तो इस प्रकार की मान्यता रखने वाले आज भी भूले हैं। जो संयम से रहेगा, सदाचार से रहेगा, अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझेगा, अपने पवित्र कर्मों को ही असली पूजा समझेगा, दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा,
उस व्यक्ति का कल्याण होगा। भाई से भाईचारे का व्यवहार करेगा, एक पत्नी और एक पति का व्रत पालन करेगा, भाई भाई के लिए मुकदमाबाजी नहीं करेगा, हक नहीं छीनेगा। एक दुकानदार है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है, जो जिस पद पर है वो घूसखोरी, काम चोरी, मिलावटबाजी नहीं करेगा, उसका मोक्ष होगा, उसका कल्याण होगा, ना कि देवी देवता पत्थर पहाड़ पूजने से होगा। इस बात का खंडन सदगुरु कबीर साहब ने किया। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कर्म सुधरे। जैसे KG 1 KG 2 में बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ मूर्ति पूजा, नदियों का यही मतलब निकलता है कि बच्चा छोटा है, अबोधी है, हम कोई आधार चाहिए हमको, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति बहुत भटकी हुई है। तो नाम जप को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, नदियों को लेकर के बहुत प्रकार की तमाम मान्यताएं हैं हमारे समाज में। उन मान्यताओं का सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर सरल ढंग से समाधान किया कि मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीव। जैसे मैदा एक होती है, उसके अनेक प्रकार से पकवान बनते हैं, जिसको जो पसंद है, कोई मीठा बनाता है, कोई नमकीन बनाता है और खाता है और अपनी क्षुधा तृप्त करता है। इसी प्रकार से कोई कहीं मान्यता टिका करके रखा है, कोई कहीं मान्यता टिका करके रखा है। कर्मों का सुधार होना चाहिए, जो मैंने कहा, प्रेम भाईचारा होना चाहिए, भावनाओं को, मान्यताओं को, किसी की आवश्यकताओं को, इन सब चीज़ों को समझिए, समझ करके ज़रूरत के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि इस दिल में हम सबका दिलवर रहता है, और जो दिलवर है वो सबका एक जैसा है। वो हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग नहीं है कि उसके अंदर में अलग बैठा है और हमारे अंदर अलग बैठा, सबके अंदर वही बैठा है। और जैसे हमें दूसरों से अपेक्षा है, सामने वाले को भी हमसे वही अपेक्षा है। इसलिए उस कसौटी में कसकर हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं। यदि हम इतना कर पाते हैं, मेरी बातों को यदि आप समझ पाए होंगे, समय कम है क्योंकि हमको आगे का कार्यक्रम भी देखना, और विशेष विचार तो हमको परम पूज्य श्री साहिब जी के सुनना है। हमारे छोटे से निवेदन पर YouTube के माध्यम से, या ऐसे ही मैसेज के माध्यम से, या पंपलेट के माध्यम से, या फ़ोन के माध्यम से, या किसी के द्वारा सुनने के माध्यम से आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए। आप सबकी यह गरिमामय उपस्थिति हमारे मन को बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रही है, और हम सब, आप पूरे आश्रमवासी, नगरवासी, आप सभी अतिथिजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोग हमारे इस छोटे से आश्रम में इसी प्रकार से आते रहें, और ऐसे ही सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ाते रहें, और समाज में एक नई चेतना को जागृत करते रहें। प्रयास करना और परिश्रम करना हमारे हाथ में, सफलता कितनी मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन हम सबको प्रयास करते रहना है। और इस आश्रम में आप आए, आप सबकी उपस्थिति से हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, आप सबको बड़ी असुविधा हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आने वाले समय में और जितनी सुविधाएं आप भक्तों के द्वारा यहाँ पर हम अवेलेबल करा सकते हैं, कराने के हम प्रयास में हैं। आप सभी को जो कष्ट मिला होगा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप सब यहाँ आते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार। अभी हम साहिब जी के विचार सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में यह पावन जयंती के शुभ अवसर पर मेरी विनम्र त्रिवार साहिब बंदगी। आप सभी को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।